हेलो एवरीवन, माय नेम इज परमेश्वर साहू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्क्वायर मैथ्स क्लासेस। अगर आप क्लास 11 या फिर क्लास 12 में है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम इस लेक्चर में डिफरेंशिएशन को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किया था, अगर आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर इस आई बटन से जाके आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि आज जो लेक्चर है इसमें हम प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट को कुछ क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। तो आप वहां से जाके समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है और इसको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं। तो आज अब हम क्वेश्चन रूल के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो क्या होता है ना कि जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड में दिया हुआ है और ऐसे फंक्शन को जब आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, मीन्स डिफरेंशिएशन करना है, तब इन जनरल हम क्वेश्चन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं क्या करें कि मान लीजिए कोई एक y है और ये y किस तरह से है, एक मान लीजिए sin x है और नीचे है मान लेते हैं e टू द पावर x। मीन्स ये y जो है ये क्या है, एक sin x है और नीचे डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। मीन्स क्या है, डिवाइड में। मीन्स यहाँ पे हमें क्वेश्चन रूल को यूज करना होगा। अब ये क्या कहता है इसके ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं, मीन्स फॉर्मूले के ऊपर पहले हम डिस्कस करते हैं। तो क्या करते हैं ना, हम इन जनरल फार्मूला को पहले हम देखते हैं क्या होता है। तो मान लेते हैं ये जो y है, ये y किस तरह से दिया हुआ है, एक मान लेते हैं कि एक फंक्शन है f(x) और नीचे मान लेते हैं g(x). मीन्स ये जो y है ये फंक्शन ऑफ x है। जब फंक्शन ऑफ y x है तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, डिवाइड में, एक f(x) और डिवाइडेड बाय एक g(x). मीन्स ऊपर एक कोई फंक्शन है और नीचे कोई एक अदर फंक्शन। अब ये y को हमें डेरिवेटिव करना है। तो प्रोडक्ट रूल सॉरी क्वेश्चन रूल क्या कहता है, जब इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा ना, dy बाई डी एक्स, या फिर क्या कहेंगे, dy बाई डी एक्स को ही हम क्या कह सकते हैं, y डैश x, ये कह सकते हैं, राइट। अब राइट हैंड साइड हम डेरिवेटिव करते हैं। तो राइट हैंड साइड क्या कहता है, आप ये याद रखें क्या, और जब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव करेंगे तो जो नीचे डिनोमिनेटर में है, मीन्स नीचे gx, इस gx को स्क्वायर कर दीजिए। मीन्स जो भी फंक्शन दिया रहेगा, मान लीजिए यहाँ जो है sin x डिवाइडेड बाई ex है, तो e टू द पावर x को स्क्वायर कर दीजिए। तो ये gx का स्क्वायर करेंगे नीचे वाले फंक्शन को। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब डेरिवेटिव करेंगे तब ऊपर वाले फंक्शन को पहले डेरिवेटिव किया जाएगा, मीन्स एफ एक्स को। तो एफ ऑफ एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, मीन्स एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या है, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये जो नीचे वाला फंक्शन जी एक्स है, इस जी एक्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या याद रखना है, पहले हम किसको डेरिवेटिव करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, मीन्स ऊपर जो है उसको डेरिवेटिव किए। तो जो नीचे वाले फंक्शन था वो एज इट इज मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, फिर माइनस। अब यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस जो पहले हम डेरिवेटिव किए हैं वो फंक्शन अब एज इट इज रहेगा, मीन्स ऊपर वाला फंक्शन एफ एक्स वो एज इट इज अब रहेगा। लेकिन यहाँ डेरिवेटिव ऑफ किसका होगा ना, नीचे वाले फंक्शन जी एक्स का। तो ये होता है मेरा क्वेश्चन। मीन्स ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है क्या ना, जब प्रोडक्ट रूल होता है तो प्रोडक्ट रूल में हम प्लस साइन लिखते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन रूल में हम माइनस साइन को यूज करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट है। और दूसरा क्या है ना, हम डेरिवेटिव जब करेंगे तो पहले ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे, मीन्स एफ एक्स का करेंगे, और फिर ये नीचे जी एक्स को करेंगे। अगर आप देखे हैं तो क्या करते हैं ना, जब फंक्शन एफ एक्स रहा और यहाँ पे जी एक्स रहा, ये प्रोडक्ट में, तो आप किसी को भी पहले डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लस साइन इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन इन्वॉल्व। इसलिए यहाँ पे ये आपको दिमाग में रखना है कि फर्स्ट हम जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो ऊपर वाले फंक्शन का करेंगे, राइट। अब हम इस फॉर्मूले को क्या करेंगे ना, u डिवाइडेड बाई v इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x u डिवाइडेड बाई v। और ये u और v क्या है, ये u एक फंक्शन x का है और ये v एक फंक्शन है x। तो यहाँ पर यही फॉर्मूले को हम क्या लिखेंगे ना, यहाँ पर जी एक्स का स्क्वायर था, मीन्स नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर था। तो यहाँ जो नीचे भी है इसका स्क्वायर करेंगे। अब डेरिवेटिव किसको करेंगे, आप कहेंगे ऊपर वाले फंक्शन का, मीन्स
डेरिवेटिव होगा किसका, इस u का, ऊपर वाले फंक्शन का, तो ये भी क्या होगा, एज इट इज मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको यहाँ पर। अब माइनस, अब u का यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिए है तो u यहाँ पर एज इट इज रहेगा, और सेकंड टाइम हम डेरिवेटिव किसका करेंगे ना, इस नीचे वाले फंक्शन v का। तो ये हो गया मेरा क्या, डेरिवेटिव ऑफ u अपॉन v। अब इसी कंसेप्ट को लेके हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट हम इस एग्जांपल को ही देख लेते हैं ना, y इक्वल्स टू जो था मेरा, इस एग्जांपल को अगर हम करते हैं, y इक्वल्स टू क्या था, आप कहेंगे sin x और डिवाइडेड बाय e टू द पावर x था। अब इसको हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड में क्या आ जाएगा ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड हम डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, दिस फंक्शन sin x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल को यूज करते हैं, मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी इक्वल्स टू क्या था ना, v का स्क्वायर, मीन्स नीचे वाले स्क्वायर। तो यहाँ से e टू द पावर x का होल स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दीजिए, जो नीचे है उसको स्क्वायर कर दीजिए, राइट। अब क्या करते हैं ना, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएशन करेंगे, तो नीचे वाला जो फंक्शन था ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे ना, ये ऊपर वाले फंक्शन साइन एक्स, फिर अब माइनस माइनस, राइट। अब यहाँ पर साइन एक्स ऊपर वाला फंक्शन u था, इसको हम डिफरेंशिएशन कर दिए, तो ये अब यहाँ पर एज इट इज रहेगा, मीन साइन एक्स। अब फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा ना, नीचे वाले फंक्शन v का, दैट इज e टू द पावर x। ये कहाँ से आ गया, ये फॉर्मूला अगर आप लिखेंगे यहाँ पे तो इस तरह से आप लिखेंगे u डी बाई डी एक्स ऑफ, राइट। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन करते हैं, e टू द पावर x sin x का डिफरेंशिएशन विच इज cos x माइनस ये sin x, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर x का होल स्क्वायर। अब क्या कुछ कैंसिल होगा, अगर आप ऊपर देखेंगे e टू द पावर x को कॉमन निकाल लीजिए, तो e टू द पावर x कॉमन आ गया, उसको कॉमन आ गया, अब नीचे e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, मीन्स कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो आंसर आने वाला ये क्या आएगा, cos x माइनस साइन x, ये आ गया, और डिवाइडेड बाय e टू द पावर x, ऊपर जो e टू द पावर x है वो कॉमन लेके नीचे e टू द पावर x का होल स्क्वायर है, मीन्स 2 टाइम है e टू द पावर x इंटू e टू द पावर x, तो e टू द पावर x कैंसिल हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इस एग्जाम्पल क्वेश्चन। तो इस तरह से हम क्वेश्चन में भी क्या करेंगे ना, प्रोडक्ट क्वेश्चन रूल था, उसका फॉर्मूला को ही हम डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। आगे हम और क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये मेरा डिफरेंशिएशन का प्लेलिस्ट है, इस चैनल में जाएंगे तो ये दिख जाएगा, और ये प्रोडक्ट रूल का थंबनेल है, आप जाके ये सारे लेक्चर को देख सकते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x इंटू लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये u है और ये नीचे वाला क्या है, ये, तो डेरिवेटिव इसका ना u बाई v इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में होगा, मीन v स्क्वायर, ये v एज इट इज आता है, तो डिफरेंशिएशन ऊपर वाला फंक्शन, मीन पहले ऊपर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन करना है, ये ध्यान में रखना है, माइनस ये अब u एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, जो नीचे वाला फंक्शन एज इट इज था वो v को। तो अब इस फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड में क्या आएगा ना, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से अगर देखते हैं तो ये जो एक्स स्क्वायर है ये इसका स्क्वायर होगा, राइट। अब क्या कर रहे हैं ना, फर्स्ट हमें u को डेरिवेटिव करना है, मीन्स नीचे वाला फंक्शन मल्टीप्लाई तो करना होगा इसकी। अब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ऊपर वाले फंक्शन को e टू द पावर x, इनटू में है log x, माइनस 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 क्या होगा, u अब एज इट इज आएगा, देख रहे हैं ना फॉर्मूला में u है, तो u एज इट इज e टू द पावर x इंटू लॉग x, ये एज इट इज आने वाला। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, नीचे वाले फंक्शन का, मीन्स d डिवाइडेड बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू बोलते हैं एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया है, अब प्रोडक्ट रूल आ गया है, e टू द पावर x इंटू लॉग x है, उसका डिफरेंशिएशन हमें करना होगा, मीन्स यहाँ पर हम डेरिवेटिव करेंगे इस e टू द पावर x इंटू लॉग x को। अब कैसे करेंगे, अब प्रोडक्ट रूल की हेल्प से। तो फर्स्ट हम अगर किसी को डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो सेकंड फंक्शन को मल्टीप्लाई एज इट इज किया जाता है, मीन्स अगर हम ये फर्स्ट फंक्शन कर रहे हैं तो इसको अगर हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है,
इसको हम डेरिवेटिव कर दिए है, राइट। ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स। तो ये जो सेकंड फंक्शन log x होता है ये एज इट इज रहता है सेकंड फंक्शन, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन को यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिए हैं, मीन्स ई टू द पावर एक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। अब डिफरेंशिएशन किसका होगा ना, इस सेकंड फंक्शन का डैश करते हैं, मीन्स 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये आ गया मेरा यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर यहाँ से ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस यहाँ से ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया है मेरा डिफरेंशिएशन, राइट। इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज करते हैं, माइनस ये ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब एक्स टू द पावर 2 का स्क्वायर करेंगे, मीन्स पावर फॉर्मूला को यूज करेंगे, तो पावर आगे आ जाता है और फिर पावर एक कम हो जाएगा, मीन्स 2, फिर ये 2 - 1 विच इज 1, पावर को हटा देते हैं, मीन्स 2x आ गया। अब नीचे क्या है ना, नीचे आप कहेंगे x टू द पावर 4, ये आ गया है। अब क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप ऊपर और नीचे से देखेंगे तो क्या कुछ कैंसिल होगा। तो अगर आप देखेंगे तो हम सेपरेट करते हैं, मीन्स एक बार इतना ये क्वांटिटी को x टू द पावर 4 से डिवाइड करते हैं, फिर माइनस ये क्वांटिटी को, इस टर्म को हम x टू द पावर 4 से डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आ रहा है, मीन्स एक्स स्क्वायर। यहाँ से आ गया ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसके साथ क्या है ना एक्स टू द पावर 4 माइनस यहाँ से क्या करेंगे ना ई टू द पावर एक्स और यहाँ से लॉग एक्स और यहाँ से 2x मीन्स 2 अभी 2x और इसके साथ डिवाइडेड बाई क्या है एक्स टू द पावर 4। क्या कुछ ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कीजिए। दैट मीन्स यहाँ अगर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स टू द पावर 4 है, मीन्स बेस सेम है। तो बेस सेम है तो क्या होता है, बेस अगर सेम है a पर पावर m और a पर पावर n, अगर n ग्रेटर है, अगर n बड़ा है तो यहाँ पे ये n जो है इस m को माइनस कर देगा, मीन्स यहाँ पर 4 बड़ा है और 2 छोटा है तो 4 - 2 कर देगा। दैट मीन्स यहाँ अगर आप देखेंगे तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन निकाल दिए है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स और डिवाइडेड बाय क्या आएगा यहाँ पे एक्स टू द पावर 2 माइनस ये 2 को आगे कर देते हैं और यहाँ से e टू द पावर x log x और ये जो x टू द पावर 4 है ये 1x से कैंसिल हो गया, मीन्स यहाँ पर x टू द पावर क्या आएगा 3। तो ये मेरा क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करेंगे e टू द पावर x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो ये मेरा क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कर रहे हैं फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y। ये भी क्या है ना u अपॉन v, ये क्या है u है और यहाँ भी नीचे v है, तो u अपॉन v इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको डेरिवेटिव करते हैं। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या करेंगे यहाँ पे साइन x और साइन 3x है, ये फंक्शन को यहाँ पे हम स्क्वायर कर देते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, अब फर्स्ट फंक्शन को, तो सेकंड सॉरी ऊपर वाले फंक्शन को, तो नीचे वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई करना होगा। दैट मीन्स ये जो नीचे वाला फंक्शन है साइन 3x इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिफरेंशिएशन किसको करेंगे ना इस e टू द पावर x प्लस लॉग x माइनस माइनस क्या करेंगे ऊपर वाला फंक्शन अब एज इट इज रहेगा, मीन्स e टू द पावर x प्लस लॉग x, ये पूरा फंक्शन है मीन्स इसके साथ ब्रैकेट होगा और डिफरेंशिएशन किसका होगा ना नीचे वाला फंक्शन साइन 3x। अब डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये साइन x साइन 3x, तो यहाँ से साइन 3x, अब यहाँ से e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो आप कहेंगे e टू द पावर x ही होगा। अब log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और यहाँ से e टू द पावर x प्लस log x और साइन 3x का डिफरेंशिएशन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है ना क्या ना cos x, तो यहाँ पे क्या होगा 3x और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव करेंगे दैट मीन्स 3x का, तो यहाँ से क्या आएगा ना 3 और डिवाइडेड बाय क्या है साइन 3x का होल स्क्वायर। क्या अब कुछ कैंसिल होगा, अगर आप देखेंगे तो आप सेपरेट करके कुछ अगर टर्म बना सकते हैं तो उसको आप एज इट इज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कर रहा है ना y इक्वल्स टू ऊपर है e टू द पावर x साइन x मल्टीप्लाई में है और नीचे एक टर्म है x स्क्वायर प्लस 2 इसका होल पावर 3, मीन्स यहाँ भी u डिवाइडेड बाई v
इस रूल को करते हुए हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये जो नीचे का टर्म है ये एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका क्यूब है, इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, मीन्स ये हो गया स्क्वायर। अब पहले डेरिवेटिव ऊपर वाले फंक्शन को मीन्स ई टू द पावर एक्स को डेरिवेटिव करेंगे, पूरा ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो जो नीचे वाला फंक्शन था वो तो मल्टीप्लाई होगा एज इट इज, मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर 3 ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब माइनस ऊपर वाला फंक्शन अब एज इट इज रहेगा, मीन्स ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ये एज इट इज आ गया। अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं नीचे वाला फंक्शन को, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर 3 ये आ गया। अब क्या करेंगे ना, यहाँ पे u इंटू वी का यूज करेंगे। अगर आप देख रहे हैं तो डेरिवेटिव e टू द पावर x इंटू साइन एक्स, इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे मीन्स u इंटू वी में, तो एक को करेंगे तो दूसरे को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जिसको हम कर दिए वो एज इट इज रहेगा और दूसरे में सेकंड वाले पे सेकंड का फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। मीन्स क्या कह रहे हैं कि ये अगर फर्स्ट है e टू द पावर x को डेरिवेटिव कर दिए तो ये जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस यहाँ पर फर्स्ट वाला फंक्शन को डिफरेंशिएशन कर दिए तो अब किसको करेंगे, तो अब करेंगे इस सेकंड फंक्शन को, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा ना कॉस एक्स, तो ये आ गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर 3, ये तो एज इट इज है। यहाँ से हम डिफरेंशिएशन कर किए है उसको लिखते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस प्लस होगा प्रोडक्ट है प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे कॉस एक्स माइनस ये ई टू द पावर एक्स और ये साइन एक्स। अब यहाँ पर एक्स मीन्स रूल है, यहाँ पर क्या करेंगे हम चेन रूल का यूज करेंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू का पावर 3 है। अब इस रूल से हम किसके रूल से करेंगे, चेन रूल के से, तो पावर जो 3 है ये आगे आ गया मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, पावर एक कम हो गया मीन्स 3 माइनस 1 दिस इज 2, और फिर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा किसका ना अंदर वाला एक्स स्क्वायर प्लस टू का, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन ये आ गया। और इसका नीचे क्या है, इसका नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस टू, इसका पावर अगर आप करेंगे तो 6 कर सकते हैं 3 इंटू 2। अब क्या करेंगे ना, दोनों में अगर हम माइनस के साथ सेपरेट करेंगे मीन्स एक बार ये टर्म को एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस, और एक बार माइनस के साथ ये नीचे वाले टर्म को सेपरेट कर रहे हैं मीन्स a प्लस बी है, और इसको अगर डिवाइड कर रहा है सी तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते a डिवाइडेड बाय सी प्लस बी डिवाइडेड बाय, तो यही चीज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर करते हैं 3 और ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से साइन एक्स प्लस क्या है कॉस एक्स, और इसके साथ हम किसको डिवाइड किए हैं मीन्स किससे डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर 6 से, माइनस यहाँ भी हम क्या करते हैं ना 2 है और यहाँ से 3 है मीन्स 3 और 2 को मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख सकते हैं 6, ये x को आगे कर दिए 6x आ गया। अब क्या करते हैं यहाँ से अगर आप देखेंगे तो e टू द पावर x और ये साइन x और आगे जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका होल स्क्वायर, और ये होल डिवाइडेड बाई क्या है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर 6। अब क्या करते हैं कैंसिल करते हैं, ऊपर नीचे से कुछ कैंसिल हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस टू का पावर 3 है और नीचे 6 है, कैंसिल करेंगे या फिर 6 माइनस 3 करेंगे, ये फॉर्मूला a बाई ए, बेस से में पावर क्या है अलग है। अब देखते हैं नीचे वाला क्वांटिटी मतलब बड़ा है 6 है तो n माइनस क्या करेंगे m, इस यहाँ से आगे आ गया मेरा e टू द पावर x, ये साइन x फिर प्लस ये क्या आएगा ना cos x और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर क्या आएगा यहाँ से 6 माइनस 3, ये 6 से इस 3 को माइनस कर रहे हैं दैट मीन्स 3 माइनस क्या यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है स्क्वायर और यहाँ पर 6 है मीन्स ये जो 6 माइनस 2 दैट इज साइन, और यहाँ से डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू इसका पावर क्या आएगा ना 4, तो ये मेरा क्या आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब आप क्या करेंगे ना
कुछ अगर कैंसिल करेंगे और क्या करते हैं ना, e टू द पावर x को आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन निकाल के आप नीचे और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कर रहे हैं ना, y इक्वल्स टू एक फंक्शन है t का, मीन्स यहाँ पे डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, तो आप कहेंगे t के रिस्पेक्ट। क्यों? क्योंकि y जो है फंक्शन किसका है, t का, तो डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया जाएगा, t के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स यहाँ पर dy बाई dt आएगा, और ये क्या मिलेगा, यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन टूल को यूज करना पड़ेगा। मीन्स नीचे वाला फंक्शन जो है 2t cos 2t, इसका तो स्क्वायर हो गया। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव किसको करेंगे, ऊपर वाले फंक्शन को, मीन्स जो नीचे है वो तो एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ही, तो इस cos 2t को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं d बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यहाँ से टी स्क्वायर, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर 3 है, ये मेरा डिफ्रेंसिएशन है यहाँ से। फिर माइनस, क्या अब फर्स्ट वाले जो ऊपर है वो फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर 3, ये एज इट इज। अब डिफ्रेंसिएशन किसका करेंगे ना, टी के रिस्पेक्ट में दिया हुआ जो नीचे फंक्शन है इसको डेरिवेटिव करेंगे। अब यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये आ गया मेरा cos 2t। अब यहाँ से हमें डेरिवेटिव करना होगा इसको ना, टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर, हम यहाँ पर कर लेते हैं ना, डेरिवेटिव कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टी, किसको, ये पूरे फंक्शन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 3। तो क्या आप देख रहे हैं, दो फंक्शन है, एक टी स्क्वायर अपने आप में एक फंक्शन है, मीन्स u ये आ गया, और यहाँ से यहाँ भी आ गया, मीन्स u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल को यूज करते हुए यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मीन्स टी स्क्वायर u को डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, u को हम डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, मीन्स यहाँ से क्या आएगा ना 2t। तो ये जो सेकंड फंक्शन है 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर 3, ये तो मल्टीप्लाई एज इट इज आने वाला है, प्लस अब क्या करेंगे, और ये फंक्शन मीन्स u एज इट इज रहेगा, तो v का डिफ्रेंसिएशन, अब यहाँ पर क्या होगा, चेंज मीन्स 3 आगे आ गया, तो यहाँ से पावर क्या होगा, ये पावर 3 था, अब पावर होके 2 आ गया। फिर हमें डिफ्रेंसिएशन करना होगा 1 माइनस टी स्क्वायर का, तो 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 मीन्स माइनस 2t आ गया। तो ये पूरे जो डिफ्रेंसिएशन है, पूरा डिफ्रेंसिएशन को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये है 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर 3, प्लस प्लस क्या है ना, टी स्क्वायर इंटू 3 है, ये 3, और यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर स्क्वायर है, फिर यहाँ से है माइनस 2, ये है मेरा पूरा इसका होल डिफरेंशिएशन। तो हम इस ब्रैकेट से माइनस, ये सेकंड वाले टर्म में टी स्क्वायर है, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसका पावर 3 है। अब डिफरेंशिएशन करते हैं cos 2t का, तो माइनस क्या है, माइनस साइन 2t, यहाँ से आ गया माइनस साइन 2t, इस माइनस को यहाँ से मल्टीप्लाई करके हम इसको पॉजिटिव बना दें। अब यहाँ से 2t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा, दैट मीन्स यहाँ से 2 आएगा, इसका होल डिवाइडेड बाय क्या है, जो क्वांटिटी है cos 2t का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्या करते हैं ना, सेपरेट करते हैं, कहाँ से कहाँ ना, ये इसके साथ एक टर्म है, मीन्स ये पूरे टर्म और ये पूरे टर्म को हम सेपरेट कर रहे हैं 2 बार, राइट। तो यहाँ से डिफरेंशिएशन करने, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ से cos 2t, यहाँ से इनटू है 2t 1 माइनस टी स्क्वायर, इसका पावर 3, फिर प्लस है, प्लस प्लस 3, और ये क्या करते हैं ना, ये देखेंगे तो 3 है, और यहाँ पे माइनस 2t है, तो इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं ना, ये तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और 3 इंटू 2 दिस इज 6, और ये t है, और यहाँ से टी स्क्वायर है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा ना, t टू द पावर 3। तो थोड़ा कलर को चेंज करते हैं, तो 3t टू द पावर 3 आ गया, इसको किसको मल्टीप्लाई किया, तो 3 और इस इतना टर्म को हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये आ गया 6t टू द पावर 3। अब यहाँ से क्या है रिमेनिंग 1 माइनस
टी स्क्वायर इसका स्क्वायर, राइट, ये स्क्वायर। अब क्या करते हैं, ये तो पूरा क्वांटिटी हो गया, इसके नीचे जो डिवाइड में है वो क्या है ना, cos 2t का पावर 2, फिर प्लस, ये प्लस है। अब क्या करते हैं यहाँ से प्लस, ये 2 को आगे कर दिए और ये टी स्क्वायर को यहाँ पे किए, और 1 माइनस टी स्क्वायर इसका पावर है 3, और यहाँ फिर से हमें क्या मिला है ना, साइन 2t, और ये होल डिवाइडेड बाई क्या है ना, कॉस स्क्वायर 2t, या फिर कॉस 2t का होल स्क्वायर लिखते, कॉस 2t का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या देखेंगे ना, कॉस 2t, यहाँ से कॉस 2t यहाँ से एक कैंसिल हो गया, राइट, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉस है। अब 1 डिवाइडेड बाई कॉस आया तो क्या करते हैं ना, यहाँ भी हम 1 डिवाइडेड बाई कॉस बना सकते हैं इस टर्म को। कैसे ना, ये cos 2t है, इसको भी हम क्या किए ना, cos 2t लिख देते हैं, और ये जो पूरे टर्म है, इस पूरे टर्म को हम क्या लिख देंगे, साइन tan t, साइन डिवाइडेड बाई कॉस विच इज इक्वल्स टू tan। तो यहाँ से क्या करते हैं ना, 2t, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर इसका पावर 3, और फिर माइनस 6 टी टू द पावर 3, और फिर यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर इसका पावर 2, और क्या है ना, डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय cos 2t, प्लस क्या करते हैं यहाँ से 2t स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इसका पावर 3, अब साइन 2t डिवाइडेड बाय cos 2t, दिस इज tan 2t, लेकिन हमें एक रिमेनिंग जो cos 2t है ये यहाँ पर एज इट इज आने वाला। अब आप देखेंगे तो नीचे से क्या करेंगे ना, cos 2t है, मीन्स ये cos 2t एलसीएम लेके हम क्या कर सकते हैं, इसको एक साथ ले लेंगे, और यहाँ से सिर्फ क्या आएगा, ये मेरा cos 2t आएगा, मीन्स प्लस क्या आ गया है, cos 2। अब का नीचे वाला स्टेप में करेंगे, राइट, जो हम इरेज कर दिए उसका नीचे स्टेप में ये आएगा। अब क्या करते हैं ना, कुछ कॉमन निकालते हैं, तो अगर आप देखेंगे इस टर्म में, हर एक टर्म में क्या दिखेगा ना आपको, 2t, यहाँ भी 2t मिल जाएगा, यहाँ भी 2t मिल जाएगा, फिर यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म है, 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म है, 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म है, तो यहाँ भी हमें कॉमन मिल जाएगा, मीन्स जो ऊपर कॉमन है वो 2t है, फिर 1 माइनस टी स्क्वायर इसका पावर 2, ये कॉमन मिल जाएगा हर एक टर्म से, तो 1 को कॉमन निकाल लिया। अब क्या देख रहे हैं ना, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को कॉमन निकाले, मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर, एक टर्म बचा हुआ है, तो यहाँ से 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ से एक टर्म बचा हुआ था, इसका स्क्वायर को निकाल लेते हैं, तो ये है माइनस, यहाँ अगर देखेंगे तो 2t को निकाला है, दैट मीन्स यहाँ हमें क्या बचा हुआ है, 2t को बाहर निकाला है, मीन्स 3t स्क्वायर टर्म रिमेनिंग, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को यहाँ पे क्या किया है, कॉमन निकाले हुए, प्लस यहाँ से क्या देख रहे हैं ना, 2t कॉमन निकाल लिए हैं, तो 2t को भी कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं ना, टी स्क्वायर है, मीन्स एक t बाहर निकाले हैं, तो एक t अभी भी है यहाँ पे, और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर को बाहर निकाले है, राइट, स्क्वायर को बाहर निकाले हैं, मीन्स यहाँ से हमें 1 माइनस टी स्क्वायर का टर्म एक है, राइट, अब यहाँ से क्या है ना, ये tan 2t, और क्या करते हैं, ये जो नीचे 1 डिवाइडेड बाई cos 2t है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं sec 2t, तो ये मेरा क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव। अब sec 2t को आगे भी लिख सकते हैं उसके नीचे का टर्म, जब आप इससे आगे निकलेंगे तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करना था, हमें प्रोडक्ट रूल और चेन रूल को भी यूज करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, तो यहाँ भी क्या होगा ना, u अपॉन v, तो यहाँ डेरिवेटिव करते हैं, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू
नीचे वाला फंक्शन को हम स्क्वायर करते हैं, e⁻x, ये टर्म को स्क्वायर किए तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऊपर वाला का किया जाएगा, मीन्स नीचे वाला टर्म एज इट इज मल्टीप्लाई होगा, राइट। तो ये आ गया। अब डेरिवेटिव करते हैं ऊपर वाले फंक्शन e⁻x प्लस e⁻− प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, ऊपर वाला फंक्शन जो है u, ये एज इट इज है, तो डेरिवेटिव किसको करेंगे, आप कहेंगे नीचे वाले फंक्शन e⁻x माइनस e⁻−x। अब करते हैं डेरिवेटिव e⁻x माइनस e⁻−x, ये टर्म एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव e⁻x ही होगा, बट जब e⁻−x का डेरिवेटिव करने जाएंगे तो क्या आएगा, e⁻−x, क्योंकि -x का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1, तो यहाँ से माइनस e⁻−x आएगा, माइनस e⁻x प्लस e⁻−x, यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो e⁻x। अब यहाँ फिर क्या होगा, ये माइनस है और फिर माइनस डेरिवेटिव आएगा e⁻−x, तो ये माइनस और ये माइनस को हम इस तरह ना लिख के प्लस कर देते हैं, और ये डिवाइडेड बाय क्या आएगा, e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ये क्या है ना, e⁻x माइनस e⁻−x, इसका होल स्क्वायर आएगा, फिर माइनस माइनस e⁻x प्लस e⁻−x, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम है, दैट मीन्स इसका भी स्क्वायर, और नीचे क्या करेंगे, e⁻x माइनस e⁻−x, इसका होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं ना, ये अगर ए हम ले रहे हैं, यहाँ पे कलर चेंज थोड़ा कर लेते हैं, ये ए ये बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ अगर ए ये है ए तो ये भी ए मीन्स बी, अगर ए है e⁻x तो यहाँ भी ए है e⁻x, मीन्स ये जो फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस किए है किसको ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, आप नहीं जान रहे हैं तो क्या करिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ दीजिए, मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस क्या आता है ना, 2ab, फिर माइनस माइनस यहाँ से क्या आएगा ना, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर, मीन्स ये माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा ना, माइनस बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, तो ये माइनस फिर मल्टीप्लाई होके क्या आ गया ना, -2ab, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, अगर आप देखेंगे ये ए स्क्वायर है प्लस में माइनस में, ये प्लस में है ये माइनस में है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो माइनस क्या आ गया है ना, 4ab, ये क्या आ गया है ना, -4ab, मीन्स यहाँ से जो हमें मिलने वाला है ये क्या आएगा, -4a, ए का काम e⁻x कर रहा है और बी का काम कौन कर रहा है, e⁻−x, और ये डिवाइडेड बाय क्या है, e⁻x माइनस e⁻−x का होल स्क्वायर। अब क्या देख रहे हैं ना, e⁻x है, e⁻x है और मल्टीप्लाई में है e⁻−x, तो इस माइनस को अगर हम नीचे ले आएंगे तो e⁻x बना देगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मीन्स क्या आएगा 1, दैट मीन्स ये जो है ये -4 का वैल्यू आएगा, e⁻x इंटू e⁻−x 1 आ गया, डिवाइडेड बाय e⁻x माइनस e⁻−x, इसका होल स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ गया इसका। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन और ये क्वेश्चन टूल क्या होता है और प्रोडक्ट रूल थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया हो, और आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ये वीडियो जितना हो सके। अब हम नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आएंगे उसमें हम क्वेश्चन मीन्स डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो भी पढ़ा इससे हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे और उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, मीन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे u है और नीचे v है, मीन्स u अपॉन v के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन क्या ये आप थोड़ा इसको स्पेंड करेंगे तो क्या आपको दिखेगा ना, ये जो y है ये y कुछ और नहीं है, साइन x है प्लस x स्क्वायर है, इसके साथ 1 डिवाइडेड बाय cot 2x है, और इस 1 डिवाइडेड बाय cot 2x को क्या लिख सकते हैं हम, आप कहेंगे tan
2x, दैट मीन्स ये जो है ये साइन x प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट क्या tan 2x मीन्स u इंटू v मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट रूल को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ कम से कम एक लाइक कर दीजिए और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।